ठीक है, आवाज़ थोड़ी और तेज़ करनी है। इससे ज़्यादा बोलने पर लोग बोलते हैं कि आप चिल्ला रहे हो इसलिए। सो हाय, 1 2 3 ओके। सो हेलो अगेन, वी आर येट सो हेलो एवरीवन, हम फिर से आए हैं। ओह सॉरी, मैं क्या ही बोल रही हूँ। So we are back with Jobaj Stories podcast, and today we have Ritesh Gupta with us, who is the founder of Beads and Fashion in Agra. चलिए उनसे उनकी स्टोरी सुनते हैं. So please start. या हाय एवरीवन, मैं रितेश गुप्ता हूँ। मैं बेसिकली टूंडला से हूँ Okay. और सेंट जॉन से मैंने ग्रेजुएशन किया। सो मेरा टूंडला में फादर का ट्रेडिशनल बिजनेस था, Okay. जो एक ग्रॉसरी स्टोर जिसे परचून की दुकान कहते हैं वो था। बट मुझे वो पसंद नहीं था। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं जब आगरा रहता था कॉलेज में और यहाँ पे स्कूल में जब पीटर्स और सेंट जॉन्स में था, तो यूज़ टू सी कि जो मेरे साथ के जो कलीग्स हैं वो मोटरसाइकिल पे उस समय या बाइक्स पे होते थे। किसी लोगों पर कार भी थी उस समय। तो मुझे टूंडला में ये सब नहीं था, तो मुझे लगता था कि आई नीड टू मूव आउट, कि जो मेरे फादर कर रहे हैं उससे मुझे कुछ अलग करना है। तो बस उस समय थोड़ा ऐसे ही भटका करा मैं और लोगों से सलाह लेता रहता था। बट मेरे अंदर एक चाह थी, वो थी कि कुछ अलग करने की, बिकॉज टूंडला में जो हमारा बिजनेस था, तो उससे एक चीज़, बिजनेस बैकग्राउंड शुरू से था, बट एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी कि अनलेस यू डू समथिंग डिफरेंट, आपका वही रूटीन लाइफ रहेगी। Yeah. है ना, फाइनेंशियल है या आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सब रूटीन रहेगा। तो इसके बाद फिर मैंने मतलब ऐसे ही मूड किया, और मेरे एक रिलेटिव थे जयपुर में, तो उनका एक्सपोर्ट्स का बिजनेस था। Okay. तो उस समय लाइक इन लेट 90s, तो जब मैं जयपुर गया उनके यहाँ, तो कंप्यूटर्स देखे मैंने वहाँ पर, और उनके पास मारुति वैन थी। और वो लोग हमेशा जिक्र करते थे कि कैसे वो यूरोप से आए हैं या अमेरिका से आए हैं। तो मुझे लगा ये दिस इज़ वेरी फैंसी लाइफ। उनका घर भी काफ़ी बड़ा था। तो डैट वाज अ बिट इंस्पिरेशन फॉर मी कि यार ये लाइफ बहुत अच्छी है, वो टूंडला वाली ज़िंदगी से। पैसा भी है, बड़ा मकान है, घूमने की भी है। बट एक मेरा बैकग्राउंड था, दूसरा मेरी एजुकेशन थी कि आई वॉज नॉट रेडी फॉर एक्सपोर्ट्स। Okay. है ना, क्योंकि मेरी जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो परचून की दुकान थी। तो और मेरे कोई फ्रेंड सर्कल या कुछ भी ऐसा नहीं था, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही करना है। तो मैंने फिर ऐसे ही बस कभी इधर न्यूज़पेपर क्लिपिंग पढ़ता था उस समय, और बट मुझे नया सीखने की चाह होती थी। तो मैंने बस ऐसे ही फिर धीमे धीमे एक दो फ्रेंड थे जो एक्सपोर्ट्स में सप्लाई करते थे, मैंने उनके साथ दिल्ली वगैरह जाना चालू किया। टिंग पीपल इन दिल्ली, मुंबई, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे जो उस समय एक्सपोर्ट्स में सप्लाई करते थे, तो बस मैं उनके साथ जाता था। तो वहाँ दिल्ली वगैरह में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि लाइक चीज़ें कितनी बड़ी हैं। है ना, टूंडला से आगरा से, हालांकि मैं आगरा उस समय तक 5-6 साल गुजार चुका था, बट दिल्ली मुंबई जाके मुझे लगा कि लाइक द वर्ल्ड इज़ क्वाइट बिगर देन व्हाट वी कैन एज्यूम, एंड इट वाज इन लाइक 90s। Okay. हाँ, उसके बाद मैंने फिर बस सोच लिया कि मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो बीड्स का काम करता था, जो हम कांच के मोती बोलेंगे उसका, और मैं उसके साथ इधर उधर जाने लगा। तो बस मुझे पता नहीं क्यों लगा वो बहुत फैंसी है Okay. चीज़ें। मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना मुझे कोई प्रोडक्ट की नॉलेज थी, बट मुझे सिर्फ ऐसे लगा कोई कि दिस इज़ फैंसी। और उसने मुझे बताया कि ये एक्सपोर्ट्स में काफ़ी चलता है। Okay. तो पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि ओके, आई जस्ट सेलेक्ट दिस। तो एक यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर दूर एक जगह है, पुरदिल नगर करके गांव है। तो डेट्स अ हब ऑफ बीड मेकिंग। Okay. तो कांच के मोती वहीं बनते हैं, तो मैंने वहाँ जाना चालू किया। तो इनिशियली मतलब जैसे सभी जगह होता है, मेरे फादर रिलेक्टेंट थे, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं था उनके हिसाब से, और मेरे ऑलरेडी एक दुकान थी उनकी। तो उनकी इच्छा थी कि मैं बिजनेस उनका संभालूं, साथ में करूं या मैं कहीं जॉब करूं। हाँ. बट मेरे को लगा कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो आई रिमेंबर कि मुझे पहला ब्रेक मिलने में 3 साल लगे थे। Okay. तो 3 साल तक मैं अगर आज की भाषा में बोलूँ तो मैं बेसिकली एक बेरोजगार था। बट ऑफ कोर्स मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मुझे उतनी टेंशन नहीं थी। ऑफ कोर्स मेंटल प्रेशर बहुत था कि आई एम डूइंग एनीथिंग। फिर मैं जैसे दिल्ली जाता था या मुंबई जाता या कहीं भी किसी फ्रेंड्स वगैरह के जाता था, तो हमेशा उनका क्वेरी रहता, अभी क्या रहा, अभी सक्सेस मिली, क्या हुआ। तो डेट वाज समथिंग विच वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, बट इंटरनली मुझे लगता था कि नो, आई एम ऑन द राइट पाथ।
पता नहीं क्यों मेरी इंटरनल ऐसे मतलब एक फीलिंग थी, इंट्यूशन था कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ और आज नहीं तो कल मुझे ब्रेक मिलेगा। और फिर मैंने एक यहाँ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पास एक जगह है ITPO, ओके, जहाँ पे पहले कभी अप्पू घर करके अम्यूजमेंट पार्क हाँ, होता था। अप्पू घर, तो ITPO में क्या होता था उस समय, ये सब इंटरनेट वगैरह नहीं था, वहाँ डायरेक्टरीज होती थी। तो जैसे ये फॉरेन के कस्टमर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी, उनकी कंपनीज के बारे में होता था। ओके, तो हालांकि मैं टूंडला से था, बट पता नहीं क्यों मुझे लगता कि ओके यही मेरी जगह है। तो जो आज के ज़माने में कोवर्किंग काम करती है, तो मैं ITPO जाता था और घंटों वहाँ बैठा रहता था, डायरेक्टरीज वगैरह छाँटता था, नोट्स बनाता था उसमें से। तो उस समय कस्टमर्स को, उस समय तक ईमेल चालू हो चुकी थी। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 98 99। ओके, तो 97 98 के आसपास ईमेल चालू हो चुके थे। तो मैं टूंडला में ईमेल का कनेक्शन ले लिया था। और उस समय VSNL का डायल अप करना पड़ता था, तो कई बार कनेक्शन नहीं लगना पड़ता था, तो आई हैव टू कम टू आगरा। तो बिजली घर पे ऑफिस है VSNL का, वहाँ पे जाके मैं अपना लैपटॉप या उनके सिस्टम होते थे, वहाँ पे क्या पैसा लेते थे वो लोग 1 घंटे का, जो आजकल साइबर कैफ़े होते हैं या कोवर्किंग होती है। तो मैं वहाँ जाके मेल एक्सेस करता था और तो कस्टमर्स को मेल करता था। वहीं से धीमे धीमे करके ब्रेक मिलना चालू हुआ। पहले छोटे कुछ क्वेरी, तो ऐसे करते करते मुझे एक एक्सपोर्टर्स मिले, पुणे से थे। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैम। देन आई हैड गॉट सम अदर कॉन्टैक्ट्स इन मुरादाबाद। मैंने उनको सप्लाई देना चालू किया, बट मैं सप्लाई देता रहा उनको, एंड मतलब एक अच्छी इनकम थी। बहुत बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट क्योंकि मैं बेरोजगार था तो मेरे लिए वो एक सफिशिएंट और बहुत अच्छी इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम था। बट देन मेरे को लगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ दुनिया उससे बड़ी है। मुझे ऐसा एहसास हुआ और फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे अभी जो कर रहा हूँ उससे भी अलग करना है। तो इन 99 ये 98 99 में ईमेल और वेबसाइट वगैरह ये इंडिया में कंसेप्ट आ चुका था। तो इन 99 आई हैव माई फर्स्ट वेबसाइट। हाँ, तो आज मेरी वेबसाइट है jonty-india.com। उसको डोमेन को 25 साल हो चुके हैं। हाँ, तो मैं जिससे मिला दिल्ली में, वो स्टैटिक वेबसाइट बनाते थे। मैं BCom पास आउट हूँ, सो आई वॉज अनअवेयर ऑफ द टेक। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द फ्यूचर। हाँ, मेरे को टेक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना मेरा बैकग्राउंड था, ना मैं जहाँ रहता था टूंडला में ऐसा कुछ था, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ है इसमें। तो 99 आई गॉट क्रिएटेड दैट वेबसाइट। उस समय फ्लॉपी का ज़माना चलता था, फ्लॉपी से वेबसाइट लेके आया, फिर कुछ अपलोड उन्होंने बताया, फिर बस उस समय पता नहीं कैसे, शायद ऊपर वाले की मेहरबानी थी, कुछ मेरी अपनी हिम्मत थी कि चीज़ें बस एक इकोसिस्टम बनता गया और वो बिज़नेस मेरा बढ़ता गया। बिजनेस बढ़ता गया। देन आई गॉट कनेक्टेड विद सम एन इंडियन हु वाज इन USA। तो उनके साथ मुझे कुछ ब्रेक मिला। फिर उसके बाद वो बस चीज़ें बढ़ती गई। देन इन 2001 भी, मतलब 2 साल बाद ही बिजनेस के हमने, आई मीन वी अर्नड ए गुड मनी, सो हमने टूंडला में एक फैक्ट्री खरीदी। और फिर और मतलब मैंने फैमिली मेम्बर्स को भी ज्वाइन किया उसमें बिजनेस को। और उसके बाद हमने 2003 में आगरा में शिफ्ट किया। शिफ्ट हमने बाद में किया, बट 2003 में हमने आगरा में EPIP में फैक्ट्री खरीदी। और अवर ग्रोथ वाज स्काई रॉकेटिंग, बिल्कुल। हाँ, सो जो आपका मतलब जो बीट्स एंड फैशन इज बेसिकली डीलिंग विद इन एक्सपोर्ट्स ओनली अभी भी? नहीं, जो पुराना बीट्स एंड फैशन केम लेटर इन 2013। तो मैं जब बात कर रहा हूँ तो जॉन्टी करके मेरा ब्रांड था। जो आपने बोला एंड जॉन्टी इज बेसिकली फ्रेंच वर्ड, इट मींस चीयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो व्हेन आफ्टर ग्रेजुएशन आई प्रिपेयर फॉर IIM, जैसे सभी का उस समय भाव होता था, बट मेरा IIM में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा एक मोदी इंस्टीट्यूट्स में हुआ था सिलेक्शन, और जयपुरिया में। बट पता नहीं क्यों मुझे फिर से एक फीलिंग हुआ कि अगर IIM मेरे लायक नहीं है तो ये इंस्टीट्यूट लायक मैं नहीं हूँ। हाँ, तो मैंने उसको जो है स्किप कर दिया, एंड देन आई जस्ट फोकस ऑन द बिजनेस साइड। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि बिजनेस की जो ग्रोथ है, ठीक है चैलेंजेस हैं, बट उसकी जो लिमिट है वो कुछ नहीं है। आई मीन इट्स स्काई इज द लिमिट बिजनेस में। और बस ऐसी चीज़ें बढ़ती गई। फिर एक जब आप मेहनत करते हैं और जब ऊपर वाला भी सुनता है, प्लस अगर आपकी नीयत सही हो, आप दूसरों पे भरोसा करें। बेसिकली दूसरों पे भरोसा करना एक कीवर्ड है और एक मंत्रा है जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ कि आप लाइक नो वन कैन रेप्लिकेट यू।
ओके है ना। आज मैं हूँ, मैं रितेश गौतम, मुझे कोई डुप्लीकेट कर ही नहीं सकता इस लाइफ में, चाहे मैं सही हूँ खरा हूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन किसी अपने एम्प्लॉय से अगले रितेश गुप्ता की नहीं हो सकती है। मैंने जो सोचा अगर वो उसका 50% काम भी कर दे तो डेट इज़ वर्स फॉर मी। ओके तो मैंने जो देखा ज़्यादातर लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये होती है कि वो एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि उनका एम्प्लॉय जो है वो इनके कैलिबर का हो। ओके दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एम्प्लॉय में और एक एम्प्लॉयर में क्या डिफरेंस रह जाएगा। या टोटली। तो मतलब आपने स्टार्टिंग एज एन आपने फैक्ट्री स्टार्ट करी, तो फैक्ट्रीज में मेजरली स्टार्टिंग में आप एक्सपोर्टिंग का करते थे। हाँ। फिर उसके उसके आगे आगे तो बढ़ के फिर बीट्स एंड फैशन का हाँ, तो ये 2006 2008 में यूएस में रिसेशन आया। तो रिसेशन के बाद से क्या हुआ कि जो छोटी कंपनियां थी यूरोप में, यूएस में, वो धीमे धीमे बंद होती चली गई। ओके तो उसके बाद बोला जाए कि 2008 से पहले क्या होता था, लेट्स से जैसे हम अगर हम एक आगरा की भाषा में बात करें, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे स्टोर्स होते हैं, वो लोग इस टाइप का काम करते थे जिसको हम हैंडीक्राफ्ट बोलेंगे, फैशन ज्वेलरी बोलेंगे, आई मीन एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्सपोर्ट्स में। तो लोग इंडिया से इंपोर्ट करते हैं जिनकी कैपेसिटी उस समय ऐसे होती थी छोटे शिपमेंट की $1000, $2000, $5000, $10000। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो यूएस का रिसेशन आया, तो उसके बाद से एकदम से डाउनफॉल चालू हुआ। एंड दैट डाउनफॉल वो आज की डेट में भी रिकवर नहीं हो पाया बेसिकली। अच्छा हाँ, तो जो छोटे दुकानदार थे, छोटी कंपनियां थी, वो ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गए। आई से कि 90% उसमें से वाइंड अप हो गए। मेजॉरिटी बीट्स वगैरह की जो बीट्स में, फैशन ज्वेलरी में, Fashion हैंडीक्राफ्ट्स jewelry में, वो सब सेक्टर। दूसरा, उस समय से ही ऑलमोस्ट 2005 के आसपास से चाइना का जो नया इन्फ्लो था गुड्स का, वो काफ़ी बढ़ गया। ओके और चाइनीज़ गुड्स के साथ सस्ता नहीं होता है, लोगों को ये गलत फहमी होते हैं, बट बेसिकली दे गेट समथिंग टोटली न्यू जो हमारी सोच से परे होता है। ओके तो जब नया होता है तो वो पैसे भी लेते हैं उसका। तो लोगों को, बिकॉज हमने जब टूंडला फैक्ट्री लगाई थी तो हमने चाइना से मशीनें इंपोर्ट करी, एंड वी टुक ए रिस्क। हमने लगा कि हम बीट्स को हम टूंडला में, मतलब इंडिया में बनाएंगे। हाँ, और उस समय इंडिया में सिर्फ 3 ही लोग बीट्स बनाते थे, मतलब बाकी सब लोग ट्रेडिंग करते थे या फिर हैंडमेड बीट्स बनाए मशीन से। एक बनारस की कंपनी है, वो करते थे बनारस बीट्स। एक आर्ट बीट्स करके मुंबई बेस्ड कंपनी है, ऑफ कोर्स दे आर क्वाइट बिग कंपेयरिंग टू अस। हम बहुत छोटे थे उनके मुकाबले, नॉट इवन 100th ऑफ देम, बट हिम्मत थी कि हम करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब कुछ सिस्टम ऐसा जनरेट नहीं हुआ, मशीनों में दिक्कत आई, वो जो मैन पावर है उसकी दिक्कत आई, प्रोडक्टिविटी नहीं आई है यहाँ पर। तो आफ्टर लाइक कपल ऑफ ईयर्स हमने अभी उसको 2 साल पहले उस यूनिट को बंद किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। ओके तो फिर एक्सपोर्ट्स डाउन हुआ, फिर ये भी डाउनफॉल हुआ। तो अगेन इन 2013 के आसपास ये जो .com बूम आया एकदम से, और मार्केट प्लेसेस का कंसेप्ट। सो वी स्टार्टेड एंड वी रजिस्टर्ड ए नेम विद द नेम ऑफ बीट्स एंड फैशन। ओके तो बीट्स एंड फैशन का नाम यह है कि बीट्स इज लाइक, क्योंकि मैं बोलूँगा मेरा पुराना काम है, तो बीट्स इन एस एन एसेंस एंड फैशन इज इटर्निटी। ओके तो फैशन इज लिमिटलेस। ओके तो जब आप मोती सुनते हैं तो बेसिकली आपको लगता है मैं किसी ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ, है ना। नहीं, अगर आप उसे क्राफ्ट में भी लगाएंगे तो बीट्स लग जाएंगे। हाँ अगर आप डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स में यूज़ करेंगे तो इट्स लिमिटलेस। तो दैट्स द नेम फॉर बीट्स एंड फैशन, कि बीट्स इज द बेस एंड फैशन इज द इटर्निटी। सो दिस इज नॉट डेडिकेटेड, जो मोती है, कांच का मोती है या किसी भी मेटेरियल का मोती है, वो सिर्फ एक ज्वेलरी के लिए नहीं है, वो इटर्निटी फैशन के लिए है। जहाँ पे क्राफ्ट आ जाएगा, हाउस होल्ड आ जाएगा, डेकोरेटिव्स आ जाएंगे, इस प्रकार से। तो आपने मतलब मेजॉरिटी आप पहले मैन्युफैक्चरिंग जो था वो अभी थोड़ा रिसेंटली ही बंद हुआ है, तो देयर माइट बी सर्टेन चैलेंजेस, मतलब अगर देखा जाए तो आपका रेवेन्यू में भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब आप करने लगते हो तो लाइक 2008 तक हम बोलेंगे कि वी वर विद द नॉट सिल्वर स्पून, वी वर विद द गोल्डन स्पून, है ना। हम लोग जैसे टूंडला फैक्ट्री खोली, आगरा में खोली, और मेरी उस समय तक जब एक्सपोर्ट्स अच्छा चलता तो मेरी ट्रिप ऐसे होती थी जैसे कोई दिल्ली मुंबई आ रहा है। हर 2 महीने में, 3 महीने में मैं ट्रेवल करता था। एंड मैं उस समय तक, मतलब आई यूज्ड टू लिव इन ए रेंटेड हाउस, क्योंकि मुझे पैसे का शौक ऐसा नहीं था कि मैं उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करूं, मैं बिजनेस में इनपुट करता था हमेशा। तो डेट हेल्प मी ग्रो मल्टीपल्स। तो
मेरा ये किसी के लिए भी एक और मंत्र वो ये है कि पैसे सिर्फ आप अपने लिए उतना यूज़ अपना उतना बिजनेस में से निकालें जितनी आपकी नीड है। ओके। उस पैसे को आप बिजनेस में वापस डालेंगे। आप अपना वर्किंग, जैसे हम टूंडला में रहते थे, उसके बावजूद हमारा जो काम करने की जगह थी वो काफ़ी साफ़ सुथरी पक्की थी। उस समय हमने कूलर लगा रखे थे। आई मीन जो आपका इकोसिस्टम है ना, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनके बारे में आप सोचिए। और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे एम्प्लॉयज़ के बारे में, अपने कस्टमर के बारे में, आप पैकेजिंग मटेरियल, हम लोग पैकेजिंग ए क्लास यूज़ करते हैं, कस्टमर रिटर्न्स पे फोकस है। आई मीन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जिसको इकोसिस्टम बोलेंगे ना, उस पर सारा फोकस किया। तो डेट हैज हेल्प अस इम्प्रूव। तो बीट्स एंड फैशन को जो स्टार्ट किया तो लोग साथ में थे, बट जैसे वो भी एक नया, बिकॉज डेट इज ए टेक बेस्ड बिजनेस, जो ऑनलाइन का बिजनेस है। तो अगेन हमारा एक फेलियर ये रहा बीट्स एंड फैशन में शुरुआत के कुछ सालों में कि हम नॉन टेक थे, तो चैलेंजेस आए, हमको समझ में नहीं आता था। तो वी लूज ऑलमोस्ट लाइक शुरू के 3 सालों में हमने करीब 55 लाख रुपए का लॉस झेला। दैट वाज अ बिग अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट। उसके बाद लॉसेस और होते गए, बट अल्टीमेटली फिर धीमे धीमे चीज़ों को सीखा। अगेन वी हैड दैट इंस्पिरेशन कि नहीं, हमें यही करना है, एंड देयर इज अ मार्केट फॉर इट। द ओनली वेज कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, वो रास्ता हमारा गलत है। So any kind of strategy जो आप फॉलो करते हैं, मतलब जैसे आप ये आपने बोला कि थोड़े लॉसेस हुए बट यू स्टॉप देयर, मतलब फिर भी यू आर गोइंग अप ओनली, यू नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो आप फॉलो करते हैं बीड्स एंड फैशन के लिए स्पेसिफिक? नहीं, यू ऑलवेज नीड टू हैव राइट पार्टनर्स इन द लाइफ। ओके। तो वेदर इट्स प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ। तो हमारे साथ चैलेंजेस जो थे बीट्स एंड फैशन में, वो ये थे कि कहीं ना कहीं हम इमोशनली कई चीज़ों से अटैच हो गए, एंड दैट बैकफायर्ड अस। ओके। जैसे जब हम एक्सपोर्ट्स करते थे तो मेरे साथ के तमाम लोग थे जिनका उस समय डाउनफॉल चालू हुआ, एंड दे ईदर माइग्रेटेड टू सम अदर बिजनेस, और उन्होंने वो लाइन को चेंज कर लिया। माइग्रेटेड से मतलब है कि वो एक्सपोर्ट्स और ज्वेलरी से बिल्कुल अलग हो गए, और उन्होंने लेट से कोई होटल, किसी ने, क्योंकि पैसा था लोगों पे, किसी ने होटल खोल लिया, किसी ने प्ले स्कूल खोल लिया, या किसी ने और बिल्डिंग में चले, कंस्ट्रक्शन में। और जो शिफ्ट हुए उन्होंने क्या किया कि बीड्स वगैरह की जगह वो लोग हैंडीक्राफ्ट्स में आए और अदर प्रोडक्ट्स में आ गए। तो दोनों कैटेगरी, हाँ, डाइवर्सिफाई, सेम प्रोडक्ट लाइन में कुछ, मतलब लेट से सेम बिजनेस मॉडल में एक्सपोर्ट में, और कुछ लोग माइग्रेट कर गए। बट हम लोग उसी में रह, नहीं, हमको लगा नहीं यार ये नहीं है, हम लड़ेंगे, हम हालात से लड़ेंगे, हम सिस्टम से लड़ेंगे, तो डेट बैकफायर्ड। ओके। बट उसके बाद फिर बीट्स एंड फैशन में चैलेंजेस ये थे कि हमको प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज था, और एक अच्छा खासा सेटअप था, बट हम क्योंकि टेक इनेबल्ड नहीं थे, टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी, हम लोग आगरा बेस्ड हैं, तो अगेन एक मोह था, वो हमको बैकफायर कर गया कि हमको आगरा में रह के ये करना है। ओके। हाँ, अगर ये प्लान हमने शायद उस समय 2013 में हमने डिसाइड किया होता कि नो, वी नीड टू मूव आउट ऑफ आगरा, हमको बेंगलोर, दिल्ली, कहीं भी जाना है, वे विल फाइंड द राइट रिसोर्सेज, वी विल गेट सक्सीड। हमारे में ये था कि नहीं, हम शायद बोला जाए कि वो था कि मातृभूमि से प्यार है और इमोशनली अटैचमेंट, कि नहीं हम आगरा में ही सब सेटअप करेंगे, हम आगरा में टैलेंट को लेके आएंगे। बट बिजनेस कभी इमोशन से नहीं चलता है। सो दिस इज व्हाट आई लर्न। तो आपने भी सोचा नहीं आगे एक्सपैंड करने का आगरा से? नहीं, अभी आगरा से एक्सपेंड की अब ज़रूरत नहीं, बिकॉज एक कर्व होती है, वी कर्व बोलते हैं मैनेजमेंट में। अगर ज़्यादातर मैनेजमेंट के लोग जानते होंगे तो बेसिकली क्या होता है कि लाइक यू आर हियर, आप प्लान करते हो कि आप ऐसे जाओगे, बट हमेशा ऐसे नहीं होता। पहले आप नीचे जाते हो, फिर नीचे जाके चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं। जहाँ पे लेट से कि आप सोच रहे थे कि ये बिकेगा, कस्टमर को ये चाहिए, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है प्रोडक्ट की। फिर दूसरा, आप सिस्टम को समझते हो कि मेरे लिए ये शायद ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है, तो देन यू मूव अप। सो वी हैव क्रॉस्ड दैट वी कर्व। तो जो वी कर्व को अगर, मतलब जिसको बोला है झेल सकता है, सह सकता है, वो फिर उसके लिए कोई वो नहीं है। तो बीड्स एंड फैशन टू उस लॉस को भरने के लिए, अब मतलब टू बी इन द टेक वर्ल्ड, अगर बीड्स एंड फैशन को अगर टेक वर्ल्ड में, तो कौन सी नए आइडियाज लेकर आए थे? आई एम ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज। मेरा जो बीड्स एंड फैशन का प्लेटफॉर्म है, ये मेरा 5वां प्लेटफॉर्म है, 5th प्लेटफॉर्म। यस। ओके। एंड व्हाई इट हैपेंड कि पहले हमको लगा, वी मेट समवन, तो उन्होंने बोला कि यू शुड गो विद ओपन कार्ड। ओके। फिर कोई साथ में आया हमारे, वो बोले कि नहीं यार आप गलत हो, आप मैजेंटो पे जाओ।
फिर कोई तीसरे मिले, बोले नहीं ये तो आप बिल्कुल गलत कि आप डॉट नेट पे जाओ। फिर कोई और मिला, एक और ज्ञानी मिले। ज्ञानी बहुत मिलते हैं जीवन में, और ऑफ कोर्स मिलने चाहिए, उनमें कोई नेगेटिव नहीं है, बट द थिंग इज कि यू हैव टू एनालाइज कि क्या सही है क्या गलत है ना। और दूसरा मेरा मानना, मतलब ये मेरा पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है कि जब तक कोई आपके हाथ पकड़ के मतलब साथ में ना चले, वो ज्ञान आपको लेना बेकार है। क्योंकि इफ आउटसाइड पीपल आर गिविंग यू द ज्ञान, इट विल नेवर वर्क। इट्स लाइक मैं ये बोलूँगा कि आप इसको उठा के यहाँ रख दिए, तो इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू एनालाइज ये क्यों बोल रहा है, क्या मेरे लिए सही है या नहीं है। तो हम वो एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज वो टेक इनेबल्ड बिजनेस था। एंड देन वी माइग्रेटेड टू स्टोर रिपो। फिर उसके बाद नया माइग्रेशन। तो अगेन एक हिम्मत थी कि नहीं, हम कहीं ना कहीं कुछ उस रास्ता, मतलब ये मंजिल है, मुझे बहुत क्लियर था कि हमको ये मंजिल है, मैं यहाँ जाना है। रास्ता हम गलत चुन रहे हैं। तो रास्ते के लिए फिर हमने वो सिस्टम बदलते गए, जहाँ लोगों को बदलते गए, बट ये था कि नहीं, हमको करना यही है। और जैसे मैं पहले करता था, जो प्रोडक्ट्स मैं एक्सपोर्ट करता, आज मैं वही ऑनलाइन करता हूँ। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो, हम लोग मंथली आज की डेट में 10,000 ऑर्डर सर्व करते हैं। And these are from across the world? नहीं, सिर्फ इंडियन मार्केट सिर्फ इंडियन मार्केट में 10,000? हाँ, मंथली। और if there is a global reach as well? ग्लोबल की मतलब अभी जो मैं इंडियन मार्केट करता हूँ, मुझे लगता है कि देयर इज अ पोटेंशियल कि मैं शायद 50,000 मंथली कर लूँ। यस। तो मतलब जो आपका जो मेजर मार्केटिंग होती है वो थ्रू ऑनलाइन, मतलब आपके जो पेजेस हैं उसके थ्रू ही होती है, या ऑब्वियसली देयर इज वर्ड ऑफ माउथ एज वेल? एसईओ होता है सबसे मेन, तो डिजिटल मार्केटिंग है। आई मीन बिकॉज देखिए, एक छोटी सी स्क्रीन है फ़ोन की, है ना। और जो वैसे सभी को पता है डाटा, बट आज के डेट में हमारा डाटा जो है कि करीब 90% जो सेल्स हमारी वो मोबाइल के थ्रू होती है ना। तो इन हाउस, और दूसरा ये कि हमने हर चीज़ को इन हाउस करने की कोशिश करी। आज भी है टीम, तो जैसे वेब का है, मार्केटिंग टीम है, कुछ फ्रीलांसर्स हैं, बट कोई भी आउटसोर्स कंपनी को नहीं है। क्योंकि जो कंपनी को जब आप आउटसोर्स करते ना, तो उसका हमेशा अपना एक जो है प्रॉफिटेबिलिटी छुपी होती है। एंड फॉर यू दिस इज लाइक योर चाइल्ड एंड योर ब्रेड बटर, है ना। तो जैसे आपका बच्चा होता है, तो आप ये नहीं ना, अगर वो गंदा है तब आप उसे साफ करते हैं, है ना। बेगार नहीं पढ़ रहा है तो आप उसे पढ़ाते हैं, कुछ ऊधम कर रहा है तो आप उसे समझाते हैं। तो बिजनेस को या जॉब को आप सिर्फ हमेशा यही मान के ना कि दिस इज लाइक योर चाइल्ड, जो आप ही को करना है। आउटसाइडर आके क्या होगा कि सिर्फ ज्ञान दे के चला जाएगा कि भाई इसको क्यों मार रहे हो, क्यों समझा रहे हो, आप इसको ऐसे पढ़ाओ, इसको वैसे पढ़ाओ, बट दैट sometimes it works. So you always need guidance, but you have to take your call. So if I want to order, means मेरे को सिर्फ आपकी वेबसाइट पे जाना है and I can directly order from there. Yeah. And apart from मैं normally I was scrolling the Instagram as well and I came to know about the DIY kits as well, जो Beats and Fashion का है. Yeah, that is a game changer. हमारी जो 50% से ज़्यादा सेल्स है या रेवेन्यू है, not revenue is almost like 75% of DIY kits. ये DIY किट्स का जो कल्चर है, नॉर्मली अगर लोग नहीं समझते हैं इसको, तो सिंपल भाषा में वो है कि जैसे आप बिग बाज़ार में जाते हैं तो आप एक किट मिलती है जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, आप वो कुछ उससे बना लेते हैं। ये DIY किट का कल्चर असल में अगर जो लोग जिनकी एज 50+ है वो जानते होंगे कि पहले आज से 40-50 साल पहले वो DIY किट आती थी। एक कागज़ के तोता मैना ऐसे करके तोता बना होता था, और उस पर डॉट होती थी, क्रोशिया आती होती थी, धागे होते थे, और लेडीज घर पे सुई धागे से बनाई। सो दैट वाज अ DIY, डू इट योरसेल्फ। फिर हम लोग क्योंकि DIY किट्स को एक्सपोर्ट्स करते थे, तो हमको ये पता था कि क्या चीज़ होती है DIY। इंडियन मार्केट का भी क्लियर था। फिर हमने DIY किट्स को इंडियन मार्केट के हिसाब से हमने मॉडिफाई किया। जैसे इंडियन मार्केट्स में क्या है कि उनको, जैसे US वगैरह या एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, उनको एथनिक कलर्स बहुत चाहिए, डल कलर्स चाहिए, पेस्टल कलर्स चाहिए, है ना, जहाँ पे उनको लगे कि ओके दिस इज़ हैंडमेड, मैंने कुछ किया है। इंडिया में कंसेप्ट अलग है, यहाँ पे उनको चमक दमक चाहिए, है ना। सो फॉर दैम इंडियन क्लाइंट्स के साथ हमेशा ये कि उनको चमक दमक चाहिए, है ना, ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए, फ्री डिलीवरी भी चाहिए। तो उनके जो 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 एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पैसा देना चाहता है आपको। अगर मैं आगरा की बात करूँ, पैसा देना चाहता है वो आपको राजा मंडी के, ठीक है। जो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है डिलीवरी की, क्वालिटी कॉन्शियसनेस की, डेट इज अमेजन की, ठीक है। और जो उसको क्वालिटी चाहिए वो उसको चाहिए लुई विटन की, टोटली। ओके। तो उसको ढाबे का खाना चाहिए, बट उसको जो क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए वो मुगल का चाहिए।
तो इसलिए जो बीट्स एंड फैशन में हमारे लॉसेस थे या चैलेंजेस थे वो इन चीज़ों को समझने में। ओके। आई रिमेंबर अभी जो हमारी प्राइसिंग है वो शायद 9वीं या 10वीं है। पहले हमने बल्क प्राइसिंग करी, वो नहीं चली। फिर हमने रिटेल प्राइसिंग करी, तो वहाँ पे हमने देखा कि कस्टमर आता है वो शिपिंग पे हमको लॉस जाता है। फिर हमने उसको मिड लेवल की प्राइसिंग करी, पैकेजिंग, पैकेजिंग, आई एम टॉकिंग ऑफ द पैकेजिंग। तो वहाँ पे हमारे को शिपिंग बैकफायर करने लगी। फिर जब हमने प्राइसिंग को, शिपिंग को लो किया तो हमको कोरियर के लॉसेस होने लगे। तो बिजनेस में इनोवेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, या टोटली। और कई बार कई लोग आपको लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे यार ये आप बार बार चेंज करते रहते हो, ऐसे कौन कहे। नहीं, मेरा मानना है वो गलत है। अगर आप इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना है। और कस्टमर्स, गांधी जी ने कहा था और मैं उसको मानता हूँ, वो यह कस्टमर्स आपका भगवान है। अगर कस्टमर नहीं है आपका तो आप कुछ भी नहीं है। टोटली। What happened, मतलब anything happened while the COVID as well for the company? कि कुछ? हाँ, कोविड के बाद एकदम से बूम आया बिजनेस में। 2 रीज़न थे उसके। पहला तो ये था कि कोविड के बाद अचानक से, मतलब वैसे ये ओवरऑल इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स हैं कि 50% ऑनलाइन में ग्रोथ हुआ। तो कोविड का जो पीरियड था प्लस उससे बाद जो सेकंड लॉकडाउन था, या उसके बाद जो लोगों में एक डर था बाहर जाने का, तो उससे क्या उनके अंदर ऑनलाइन परचेज की हैबिट हुई। सो वेदर इट्स नॉट जस्ट द क्राफ्ट, इट वाज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, ट्रैवल, एवरीथिंग। तो उनकी एक आदत का, ये लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई है। ओके। तो आगे फ्यूचर का क्या, मतलब व्हाट एनीथिंग एल्स यू आर होल्डिंग बैक कि मतलब ऐसे भी कर सकते हैं बीज एंड फैशन को, या अभी? बिल्कुल, मेरी जो आज के जो 10,000 मतलब ऑर्डर्स मंथली सेल है, मतलब आई शुड नॉट यूज दोज वर्ड, मुझे लगता है कि ये वो नहीं है जो मुझे करना है। क्योंकि ये तो वो है जो कस्टमर्स लेके जाता है। ओके। मेरा मतलब आज जो बीट्स एंड फैशन बेसिकली क्या है कि आप जैसे लाइक फैशन ज्वेलरी आप बनाते हैं, तो अभी क्या होता था, आप जैसे मैं अगर दिल्ली किनारी बाजार का एक एग्जांपल लेता हूँ, तो एक वो बड़ी जगह है, लगभग सभी सामान मिल जाए। तो वहाँ प्रॉब्लम ये होती थी कि एक कोई बीड्स का, मतलब मोती का पैकेट है, वो आधा किलो का में लेगा, या आप कोई चेन ले रहे हैं तो आपको 50 मीटर या 100 मीटर, मतलब एक छोटा, लेट से कि एक हॉबिस्ट है जैसे आप हैं, अगर आपकी एक प्लानिंग है कि मैं यार कुछ नया करूं, मैं कुछ क्रिएटिव करूं, तो आप सोच नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि वो पैकेजिंग उनकी इतनी है। पहले तो आपकी वो, लेट से कि अगर आपका 5,000 का भी बजट है, तो 5,000 के बजट में आप मैक्सिमम जो वहाँ पे 20-25 आइटम खरीद सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, नहीं तो कम, क्योंकि वो मिनिमम पैकेजिंग उनकी है। दूसरी बात, एक वो जो पोर्टफोलियो बोलेंगे जिसको, जो एक पूरा रेंज है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपके साथ प्रॉब्लम दो होती हैं कि पहले तो आपका जो, लेट्स से इफ यू आर स्टार्टिंग ए बिजनेस, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ कि पहले तो आपका जो 5,000 था वो आपका ख़त्म हो गया। दूसरे पर आपके पास वो कलेक्शन या जो क्रिएटिविटी आपको चाहिए, अब आप लिमिटेड वो 20-25 आइटम्स में कर पाओगे। ठीक है, तो आपकी क्रिएटिविटी वो बहुत एक लिमिटेड हो गई। तीसरा चैलेंज ये आता है कि आपको लेट से किसी जरा से पीस की ज़रूरत थी, बट वहाँ जो बाकी का जो माल आया है, आपने अगर 5,000 का माल खरीदा है, अगर आप उसमें डिज़ाइन बने, वो हार्डली उसमें 400-500 रुपये का यूज़ होगा। बाकी का जो 80-90% जो आपकी रकम लोग उसमें फंस गई बोलेंगे, जिसमें जो ब्लॉक हो गई, उसका आप क्या करेंगे? तो डेट इज अगेन दो लॉसेज हैं आपके। एक तो मेंटल आपका लॉस है कि मेरा जो पैसा है वो, दूसरा इमोशनल है कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। तो बीट्स एंड फैशन में हमने क्या किया, हमने उसकी बहुत छोटी पैकेजिंग करी। तो आज हमारे जो कस्टमर्स हैं वो लोग हैं जो हॉबिस्ट हैं, जो घर पे अपने लिए ब्रेसलेट, नेकलेस बना रहे हैं, और जो सोसाइटी में बनाते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में सेल करते हैं। सो बेसिकली हमारा जो मोटो था, और जहाँ पे हम कुछ हद तक सक्सेस हैं, वो है होमप्रेन्योर्स को, जो वुमेन एम्पावरमेंट जिसको बोलेंगे, वो करना। ओके। तो मतलब योर DIY प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस ओनर्स एज वेल, अगर देखा नॉट जाए तो? DIY, वो प्लस वो जो लूज मटेरियल। बीड्स भी हैं। तो आज हमारे पास जो, मतलब हमारे पोर्टफोलियो में 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ओके। तो उसमें उनको, लेट्स से इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी, जैसे अगर आप मंगलसूत्र, आप इयररिंग्स हैं तो आपको इयररिंग्स के हुक मिलेंगे, पीछे का बैक की स्टॉपर मिलेगा, उसकी लटकन मिलेंगे, मोती मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के धागे मिलेंगे। अगर आप मंगलसूत्र बना रहे हैं तो लॉकेट मिलेगा, चेन मिलेगी। तो बेसिकली यू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज, प्लस उसके अलावा आपको पैकेजिंग मटेरियल भी मिलेगा। सो लाइक इफ़ यू आर ए बुटीक ओनर, तो आप बना तो लेंगे, आप उसको क्या करेंगे, तो
इस तरह का एक पूरा एक लेट्स से जिसको वापस एक वर्ड है इकोसिस्टम वो मिलेगा। यू गेट द रॉ मटेरियल, यू कैन मेक इट, यू कैन सेल इट। ओके। और जो फ्यूचर में हमारा प्लान है या था पहले भी था, वो हो नहीं पाया इसलिए अभी है, वो ये है कि पहले तो हम एक स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं और लाइक वी आर प्लानिंग टू वर्क विद सम एनजीओज। वो ये है कि कैसे इसको जो स्वयं सहायता समूह जिसको बोलते हैं, शायद हिंदी में शब्द है, जो 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 छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं लेडीज़ के एनजीओ टाइप में, जो लोग खुद बना के सीखना चाहते हैं, तो वी आर प्लानिंग, क्योंकि हमारा जो पेमेंट गेटवे वो वहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी देता है। ओके। ऑफ कोर्स उन लोगों को चाहे वो एनजीओ के थ्रू या डायरेक्ट, उनको इतना एजुकेटेड होना पड़ेगा कि वो वेबसाइट से खरीदें। आप डायरेक्ट आके ऑफिस से नहीं ले सकते। तो वहाँ पे क्या उनको 3 महीने का क्रेडिट मिलेगा। ओके। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर हम इस पूरे सिस्टम को, ऑफ कोर्स वी आर अनेबल टू क्रैक द प्रोसेस, बट हमारा आइडिया ये है कि अगर लेट्स से उसने 5,000 का सामान खरीदा, वो अपनी मर्जी से खरीदे, कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको ये खरीदना वो खरीदना। उस सामान को खरीद के वो बनाए, बेचे और 3 महीने के अंदर हमको पे कर दे। ओके। इससे 2 एडवांटेज हैं। हमारा तो अपना बिजनेस है, ओके, तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि हम समाज सेवक हैं, बट वी आर हेल्पिंग पीपल टू क्रिएट वेल्थ, देयर ओन वेल्थ। या टोटली। और जो जो लोग हैं, जो लेडीज वगैरह, वो सीख के एक तरह से वो नया एक बिजनेस अपना स्टैंड कर सकते हैं। दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। या दैट इज टोटल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी रहेगा बट हम स्पेसिफिकली। उस पूरे जो जो चैनल है उसको मतलब क्रैक नहीं कर पाए, कोशिश में लगे रहते हैं। हमने पहले भी कई बार कोशिश करी थी, क्योंकि थोड़ा नहीं, एक बड़ा चैलेंज आता है कि जब भी आप किसी इस टाइप के लोगों से मिलते हैं ना, वो हमेशा मैक्सिमम केसेस में, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, बट मैक्सिमम केसेस में वो क्या अपना बेनिफिट देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। हाँ टोटली, ये तो रहता है। तो उसको मतलब अपफ्रंट क्या मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिलेगा, बट वो कहता है कि ठीक है, मैं अगर आपको 10 लोगों से कांटेक्ट करूँ तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा, अपफ्रंट मिलेगा, तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वी आर प्लानिंग, बट हमको ऐसा लगता है कि अनलेस, देखिए, जब तक जो लास्ट चेन है जिसको बिजनेस करना, अगर वो स्टैंड अप नहीं हो पाता, तो ये बीच का कमीशन, इट्स लाइक सेलिंग माई प्रोडक्ट, तो इट डजंट मेक अ सेंस। In the near future, there is a plan for manufacturing, means setting up the manufacturing unit again. नो, वी आर ऑलरेडी डूइंग मैन्युफैक्चरिंग। जैसे अभी हमारे जो बॉक्सेस हैं वो पहले चाइना से इंपोर्ट होते थे बल्क में, तो अभी हमने उनके कुछ अभी भी चाइना से होते हैं, और जिनकी वॉल्यूम अच्छी है उसकी हमने इंडिया में अभी मोल्ड डेवलप कराया है। तो हमारे बॉक्सेस हैं, जो DIY किट का एक बॉक्स होता है प्लास्टिक का, वो हम इंडिया में डेवलप कर, मतलब ऑलरेडी इंडिया में इंडियन कंपनी से भी लेते हैं, जो हमारे अपने जो डिज़ाइन है, ऑफ कोर्स दे आर नॉट पेटेंटेड, है ना। हाँ, वो हमने जो जो चाइनीज़ बॉक्सेस थे उनको हमने कॉपी करके इंडिया में लाए, हमने उसको जो है मतलब इंडिया में मोल्ड डेवलप कराया, उसमें हमारे अपने ब्रांडिंग है। तो और उसके बाद जो जो मैन्युफैक्चरिंग जो किट की मैन्युफैक्चरिंग वो इन हाउस होती है आज भी। नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट द बीट्स, जो बीट्स का जो नहीं, बीट्स की तो नहीं हो सकते, बीट्स के साथ अपने टेक्निकल चाहिए, क्योंकि वो एक दैट इज समथिंग लाइक ए टेक्निकल, जो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से आपको आएगी। ओके। प्लस बीट्स इज पार्ट ऑफ ए फैशन, तो फैशन में हमेशा यू नीड ऑलवेज अ न्यू प्रोडक्ट, और वो लमसम तो भी होते हैं, आई थिंक सो। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा ये होता है कि या तो आपकी वॉल्यूम इतने हाई हो, प्लस जब वॉल्यूम हाई हो तो पूरा एक सिस्टम चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग वी आर नॉट गोइंग, दे आर ऑलरेडी पीपल, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, सप्लायर्स जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आज के डेट में हम उनसे लेते हैं। हाँ, बट जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे अपने फैक्ट्री में बनता है आज के दिन। नाइस नाइस। मींस आपका जो पूरा जो इकोसिस्टम है, इट्स वेरी वेल क्रिएटेड एंड इट्स मेंटेन्ड एंड इट्स वर्किंग वेरी वेल फाइन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ 2-3, एक तो DIY किट है, तो हम लोग बॉक्सेस इंडियन भी हैं और चाइनीज़ भी हैं, बट उसके अंदर जो बीट्स वगैरह वो सब हमारे यहाँ खुद इन हाउस, मतलब अलग अलग, जैसे ग्लास बीट्स हैं वो फ्रोजा से परचेज होते हैं, कुछ और बीट्स हैं बेंगलोर से आते हैं, मुंबई से, अलग अलग जगह। लकड़ी के बीट्स हैं वो अमरोहा से आते हैं, वो बीट्स को डालते हैं। मेटल फाइंडिंग्स हैं वो दिल्ली से आती हैं, प्लेटिंग उनकी मुंबई में होती है, किसी की अहमदाबाद में, अलग अलग जगह से। वो फिर हम लोग उनको छोटे छोटे पैकेजेस में करके वो DIY किट हमारे यहाँ बनती है। ऐसे ही जैसे नायलॉन का धागा है तो साउथ से आता है, फिर हम लोग उसको परचेज करते हैं, हम लोग उसको कन्वीनियंट 100 मीटर्स की पैकिंग में करते हैं। एल्युमिनियम का क्राफ्ट वायर है, तो एल्युमिनियम का नॉर्मल एल्युमिनियम का वायर होता है, हम उसको वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, उसके बाद हम उसको 5 या 10 मीटर, तो बेसिकली जो जो इसको रीपैकेजिंग बोलेंगे, कन्वीनियंट पैकेजिंग बोलेंगे, वो हमारी इन हाउस है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, तो सबसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे इम्पैक्टफुल प्लेटफॉर्म कौन सा है?
Instagram. Instagram is the best. Hmm. Okay, nice. So I guess we would be ending. I'll just want to ask कि what were the अगर कोई किसी को इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, नॉट ओनली इन बीड्स एंड फैशन, मतलब बीड्स वर्क से रिलेटेड, या कोई भी एक स्टार्टअप कोई फाउंड करना है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट ही और शी शुड कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग? पहले तो हिम्मत नहीं हारना, सबसे पहली चीज़ कि लाइक यू शुड डिसाइड कि आपको क्या करना है। और दूसरा, ये गलत फहमी किसी के अंदर हो कि लेट्स से जैसे मैं बीट्स कर रहा हूँ या तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैंने सब कर लिया, या फिर अमेजन इतना बड़ा हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत छोटी बात है जब आपके अंदर हिम्मत होती है। ठीक है, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपको, फेसबुक आज 10 साल हुए, 12 साल, उससे पहले फेसबुक नहीं था तो क्या हुआ, तब भी दुनिया चलती थी। व्हाट्सएप उसके बाद आया तो क्या हुआ, फेसबुक कम थोड़ी हो गया। तो आज हमको नहीं पता हम लोग नेक्स्ट क्या होगा, है ना, हम लोग क्या वर्चुअल किस लाइन में जाएंगे, क्या जाएंगे। और सेकेंडली, आप कुछ भी करें स्टार्टअप में प्लान, यू शुड ऑलवेज हैव द पार्टनर जो आपके इमोशंस को समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, ठीक है, आपके विचारों को समझे। आप मेरे पास आए और मैं नॉन टेक हूँ तो मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको सारे नेगेटिव्स करूँगा सारे दिन में। तो हमेशा जो पार्टनर हैं, डेट कैन बी अ वर्चुअल पार्टनर और कैन, बट आप अकेले नहीं करें उसको। मेरे जो चैलेंजेस जो मैंने मतलब जो इनसे जो मैंने रूबरू हुआ उनमें एक था कि मेरे जो पार्टनर्स थे वो मेरे मतलब मेरे कैलिबर के नहीं थे, कैलिबर नॉट कि वो मेरी सोच के, तो कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर होना चाहिए। लेट्स से मैं टेक का हूँ, आप मार्केटिंग के हैं, ठीक है, कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर मिलना मुश्किल है, बट बिना पार्टनर्स के लिए आपका चैलेंज उससे 10 गुना बढ़ जाता है। तो यू शुड ऑलवेज हैव द राइट पार्टनर, यू शुड नॉट लूज होप्स, और नेगेटिव लोगों को अपने आसपास ना फटकने दें। ओके ओके, टोटली। सो विद लास्ट सर स्टार्ट एंडिंग। और मैं एक और सजेशन बस, और देयर आर सो मेनी लाइक इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स इन दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे जो फंडिंग ज़्यादातर लोगों को हमेशा फंडिंग की बात करते हैं। इवन मैं भी फंडिंग के लिए बहुत पागल था। हाँ, मैं पागल ही शब्द बोलूँगा कि जो फोकस था वो हमेशा ये था कि फंडिंग मिलेगी तो क्या होगा। नहीं, फंडिंग इज़ लाइक कि आप दूसरे से पैसा, जैसे जिसको पैसा मांग के आपको लगता है आपका आइडिया चलाएं, यू नीड मनी टू ग्रो अप, ठीक है, बट अगर आप अपने लेवल पर कुछ नहीं कर सकते हैं, छोटा ही सही, ऑफकोर्स अगर आप टेक इनेबल्ड हैं तो शायद आपको फंडिंग की ज़रूरत शायद उतनी पड़ेगी, बट अगर आप नॉन टेक हैं तो आपको पहले आप छोटे से लेवल पर इसको स्टार्ट करें। अपने किसी जिसको गुमान बोलेंगे, ईगो में ना रहें कि नहीं मैं कर रहा हूँ वो बेटर कर रहा हूँ। नो, यू शुड ऑलवेज एनालाइज द मार्केट, ठीक है। आप मसाला कर रहे हैं तो MDH का इज द किंग, आप उसको सोचें वो क्यों कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो जो चीज़ MDH अगर 100 की बेच रहा है आप उसको 200 की बेचेंगे, कैसे बिकेगा। आप कितने भी इनोवेटिव हो जाएं, तो ऑलवेज स्टडी द मार्केट। ज़्यादा इफेंट बट नहीं लगना चाहिए लाइफ को, टेक इट ऐसे चैलेंज कि ठीक है MDH जहाँ पर है, might be you can go just 10x to them. Yeah, totally. इसलिए So any final words for our viewers? Last word. Don't lose hope. Don't lose hope. Don't lose hope. Okay. Sky is the limit. Okay. So with Ritesh, final words that to not lose hope, we will be signing off with our podcast. Thank you all.